बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिट्रेड पॉइंट ऑफ सेल में खुशामदीद। ये लॉगिन पेज है और इसमें हम पिन एंटर करते हैं किसी भी यूज़र का जो रजिस्टर यूज़र का। तो पहले हम एडमिन के थ्रू एंटर होंगे और एडमिन का बाय डिफ़ॉल्ट हमने पासवर्ड रखा है 1234। ये यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक बैक ऑफिस का है और एक फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस में हम डेटा एंट्री करते हैं और फ्रंट ऑफिस में हम सेल करते हैं। पहले हम जाते हैं बैक ऑफिस की तरफ। बैक ऑफिस में सबसे पहले आता है कंपनी मास्टर। कंपनी मास्टर के अंदर आप अपना शॉप का इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। ये आपका शॉप का इंफॉर्मेशन इस तरह का होगा। अगर आपके पास पैक्स है तो आप पैक्स का भी नंबर लेके, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी लेके, अगर आपके पास NTN नंबर है या वेट नंबर है तो आप वो लेके, अगर आपके पास फार्मेसी लाइसेंस भी है तो आप वो भी एंटर करें यहाँ पे। और यहाँ पे बेस करेंसी पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान रुपीज़ का, तो ये उसका कोड है PKR। अगर आपको रिसीव प्रिंटर के ऊपर लोगो प्रिंट करना हो तो आप शो लोगो एंड रिसीव को चेक करें। अगर नहीं प्रिंट करना है तो आप इसको अनचेक रहने दें और इसको कर दें अपडेट। ये आपका हो गया कंपनी मास्टर का। यहाँ पे आ रहा है सेटिंग के अंदर। सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग के अंदर आपको टर्मिनल सेटिंग मिलेगा। टर्मिनल सेटिंग का मतलब होता है कि हम प्रिंटर का सेटिंग करते हैं इसके अंदर। और जो यहाँ पे AS आपको नज़र आ रही है, ये आपकी कंप्यूटर का नाम है। और जो यहाँ पे प्रिंटर नेम, यहाँ पे जितनी भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल की है अपने सिस्टम में तो वो सारा यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ से उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें और फिर उसको इज़ अनेबल करें। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्राइव है जो आप बिल के साथ आप कहते हैं कि बिल के साथ ये ओपन हो जाए, तो आप इसको चेक करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दें। अगर आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट है तो अगर आपने प्रिंटर को शेयर किया है तो आप उसका IP लेके, जिस तरह आप उसका लोकेशन डाल दें। यहाँ पे आ रहा है कस्टमर डिस्प्ले। कस्टमर डिस्प्ले अगर आपके पास पोलो डिस्प्ले है तो आप उसके थ्रू आप कस्टमर को उसका बिल दिखा सकते हैं कि वो आप जिस तरह आप एंटर करेंगे कि वो उसको शो होगा कि आप कितने पैसे बन गया। तो अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दें, अगर है तो आप इसको चेक करें और फिर उसको जिस कॉम के साथ पोर्ट के साथ आपने लगाया उस पोर्ट का नाम यहाँ पे लिख करें और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये है टर्मिनल सेटिंग का। टैक्स सेटिंग अगर आपका परचेज़ के ऊपर टैक्स आ रहा है, सेल पे आप टैक्स दे रहे हैं तो आप इसको एक्सक्लूसिव करें। अगर दोनों पे टैक्स नहीं आ रहा आपको तो आप इसको एक्सक्लूसिव रहने दें। अगर टैक्स है दोनों पे तो आप इनको इंक्लूसिव रखें। सेटिंग टर्मिनल सेटिंग, यहाँ पे अगर आपके पास SMS API है जो हमने नीचे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है एक URL का, तो इसी तरह अपना API URL इस तरह बनाकर यहाँ पे पेस्ट करें और इसको सेव कर दें। ईमेल सेटिंग में अगर आपके पास जो भी आपका सर्वर का नाम हो, याहू का ईमेल हो, जीमेल का हो, हॉटमेल का हो, ऑफिस 365 का हो या AOL का हो, तो आप उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करें और फिर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दें। अगर रखना है तो ईमेल पासवर्ड डालकर इसको, अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर लें, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है। ये मैंने इस तरह किया है, आपको इस तरह बनाना होगा जिस तरह। फिर यहाँ पे आ रहे हैं टैक्स टाइप। किस तरह टैक्स आपके पास है, तो GST है या वैट है। तो अगर दोनों हैं तो आप दोनों लेके, अगर एक है तो आप एक को यूज़ करें। टैक्स मास्टर में आप जिस तरह मैंने ये किया है, टैक्स 0 के ऊपर हमने ये लगाया और टैक्स 17 के ऊपर हमने ये लगाया कि ये मेरे पास इस तरह का है।
ये डेटाबेस रिस्टोर है। अगर आपने अपना डेटाबेस का बैकअप रखा है अपने पास तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये मैंने बैकअप ले लिया। ये देखिए उस रिट्राइव पॉइंट आपसे DB है और इसके साथ उसका डेट आ रहा है और उसके साथ उस टाइम भी आ रहा है कि इस टाइम को आप बैकअप ले रहे हैं, तो वो सेलेक्ट हो। फिर अगर आप उसको रिस्टोर करना है तो आप इस पे क्लिक करके जहाँ पे आपका ये फ़ाइल पड़ा हुआ है आप वहाँ से इसको इस फाइल के ऊपर क्लिक करें और ओपन करें तो ये आपका डेटाबेस पूरा सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास यहाँ पे एक एडमिन होता है और एक कैशियर होता है। एडमिन के पास सारी अथॉरिटी होती है कि वो बैक ऑफिस भी देखे और वो फ्रंट ऑफिस भी देखे, और कैशियर के पास सिर्फ ये अथॉरिटी होती है कि वो सिर्फ फ्रंट ऑफिस को देख सकते हैं, वो बैक ऑफिस की तरफ नहीं जा सकता। लॉग्स का मतलब होता है कि आपने इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ आपने चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे शो होगा कि आपने ये काम कर दिया है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा एडमिन हो, सुपर एडमिन हो, यहाँ पे आके देख ले तो वहाँ पे पता चलेगा कि आपने ये चीज़ डिलीट की है और ये आपने अपडेट किया है। ये एडमिन का है, कैशियर का ये नहीं है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो कैशियर का एम्प्टी आ रहा है। इसको आप एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वॉलेट, हमारे पास जो वॉलेट अकाउंट होता है वो इजी पैसा होता है, जेस कैश होता है, यू पैसा होता है। तो आप यहाँ पे वॉलेट टाइप रख सकते हैं। यूनिट के अंदर आप MG, जिस तरह एक जो टेबलेट आते हैं वो MG में आते हैं, जो आपको लिक्विड कोई चीज़ सिरप आता है तो वो आपको ML, और इस तरह की कभी बोतलें भी मिलती है। तो आप ये जो भी आपका यूनिट है तो आप यहाँ पे अपना यूनिट लिख सकते हैं। ये है कैटेगरी के अंदर आप जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है और वो उसका कैटेगरी आप लिख, जिस तरह हम कैप्सूल लिखते हैं, सिरप लिखते हैं, टेबलेट लिखते हैं, इंजेक्शन लिखते हैं, तो आप उसी तरह अपने कैटेगरी बनाकर आप लिख सकते हैं। सेल्समैन, अगर आपने कोई सेल्समैन रखा हुआ है और आपने उसको एक कमीशन के थ्रू रखा हुआ है तो आप उसका नाम और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लेके और उसका कमीशन यहाँ पे शो करें कि उसका कितना % कमीशन है। तो 20%, 30 है, 10% है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर उसका सिस्टम में अगर उसका पिक्चर मौजूद है तो आप सिस्टम से ब्रोस करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर सिस्टम में नहीं है तो आप वेबकैम के थ्रू भी उसका पिक्चर निकाल सकते हैं। वेयर हाउस, अगर आपका वेयर हाउस है तो आप उसका नाम यहाँ पे एक टाइप डालें। मैंने लोकल रखा हुआ है, आप लोकल भी रखें। आप किसी और जगह पे है तो आप अपना तरफ से उसका नाम रख सकते हैं वेयर हाउस के लिए। यहाँ पे वेयर हाउस लोकेशन क्या रहा है कि मैंने लिखा है कि हाँ, वेयर हाउस 1 मैंने रखा हुआ है। लोकल के ऊपर ये मैंने एड्रेस रखा हुआ है और कहाँ पे मौजूद है तो वो एड्रेस और सिटी के साथ मैंने रखा हुआ है। प्रोडक्ट मास्टर, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, उसका सिस्टम में एंट्री है ही नहीं, तो आप यहाँ से उसका एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल फाइल में पड़ी हुई है, अगर आपके पास 20-30-40 हज़ार कोई डेटा पड़ा हुआ है तो आप 1 बाय 1 आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा डेटा है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप इसको एक्सेल फाइल में डालकर यहाँ पे इंपोर्ट करें और सेव करें तो ये सारा डेटा इस सिस्टम में आ जाएगी। आपका जितना भी डेटा है वो इस सिस्टम में आ जाएगी। ये है आपका प्रोडक्ट एंट्री का। सप्लायर का है तो आप यहाँ पे सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह लेके सारा कुछ, और अगर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है तो आप लेके, अगर नहीं है तो आप 0 डाल दें। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आप लेके कि जिस अकाउंट पे आप पैसे भेजते हैं या सप्लायर को तो पेमेंट करते हैं सप्लायर को, तो वही अकाउंट नंबर आप डाल दें, बैंक अकाउंट है। यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट कस्टमर। पहले तो हम यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर को एंटर करते हैं, जिस तरह हमने पहले से एक रखा हुआ है। आप ये देखें यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर उसका रखा हुआ है, उसका अगर ओपनिंग बैलेंस है, अगर क्रेडिट में है या डेबिट में है, जो भी है तो वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे।
फिर हम रिसीप निकालते हैं। एक कस्टमर को अगर वो कस्टमर पेमेंट करता है तो उसको रिसीप भी देने पड़ते हैं कि आपने इस डेट को इतने पैसे दिए हैं। तो वो रिसीप किस तरह करते हैं, यहाँ पे ये बटन बना हुआ है, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें। आपके पास जितनी भी क्रेडिट कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे शो होगा कि आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, तो आप वो उसमें से वही कस्टमर को सेलेक्ट करें जिससे आप पैसे ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे इसको इसका 234.99 ये उसके ऊपर पैसे हैं आपका। अगर वो इसी पैसों में से वो कहता है कि 200 में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से 200 लेके और उसको पेमेंट मोड देके, उसने कैश दिया है, आपको चेक दिया है या आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। अगर उसने चेक दिया है तो आप यहाँ पे चेक का अपने पास उसका नंबर लेके कि किस चेक का, और ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे चेक नंबर लेके। अगर उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो आप उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लेके कि इस आईडी के थ्रू उसने पेमेंट किया है। अगर बाई कैश दिया है तो आप यहाँ पे कैश लिखे, और नीचे आप अगर कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और इसको सेव कर दें। अब मैंने इसको सेव कर दिया। आपको इसको प्रिंट देना है तो हम यहाँ पे आके इसको प्रिंट देंगे। जिस तरह इसने 200 रुपये दिया और इसको अभी देखें 34.99 अभी पैसे बाकी है, तो हम इसको प्रिंट देंगे। तो इस प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये आपके पास उस कस्टमर का पेमेंट आए, उस कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नेम है, एड्रेस आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर और उसका जो बैलेंस है वो आ रहा है, जो आपका डेबिट बैलेंस है उसका आ रहा है। उसने जो ट्रांजैक्शन डिटेल दिया ये उसने 200 रुपये पे किया और अभी ये बकाया है, तो ये उसके लिए रिसीव का। आप कस्टमर का लेजर अगर चेक करना चाहते हैं वन बाई वन, अगर आप चेक करना चाहते हैं, एक कस्टमर का चेक करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और वो कस्टमर सेलेक्ट करें। उसके लिए हम डेट डालें। अगर आपने किस डेट के, मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने का निकालना है, तो आप इस पर क्लिक करें और उसको व्यू करें। तो ये उसी कस्टमर का आपके पास आएगी कि इसको जिस तरह ये उसने पहले 500 दिया था, अभी 200 रुपये उसने दिया, 700 रुपये उसने दिया, इसको बन रहा है कि 734.99। तो अब इसको जो बकाया पैसे वो 34.99 है। अगर आप पूरा लिस्ट देखना चाहते हैं कि कितने क्रेडिट कस्टमर है, तो ये पूरे आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर रजिस्टर है। अगर हमारे पास 100 भी होते तो वो 100 का लिस्ट यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप क्रेडिट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि इस कस्टमर को कितने पैसे बाकी हैं। तो अब ये बाकी पैसे हैं। ये हुआ कस्टमर का, जो उसको हमने कस्टमर के लिए रिसीप्ट निकाला, उसका लेजर भी देखा, उसको एंटर भी किया। परचेज ऑर्डर, अगर आप परचेज ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ पे बिल बना दें और उसको प्रिंट करके उसको सेंड करें, आपको परचेज ऑर्डर हो गया। यहाँ से परचेज, अगर कोई परचेज आता है आपके पास, आपने एक प्रोडक्ट मंगवाई इसी सप्लायर से, तो इसी सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया, आप यहाँ पे उस इनवॉइस नंबर एंटर करें। जिस तरह मैंने ये एंटर किया, ये इनवॉइस नंबर है। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर मौजूद है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन करके उसका क्वांटिटी एंटर करें। अगर आपके पास बारकोड नहीं है तो ये लोड प्रोडक्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्रोडक्ट लोड करें। ये प्रोडक्ट मेरे पास लोड हो गया। मैंने कहा पेनाडोल मैंने ले लिया 60, बल्कि मैंने 60 पैकेट मैंने ले लिया इससे। इसका बिल इतना बन गया। इसके मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने डाल दी यही, और एक्सपायरी डेट मैंने डाल दी 6, और इसको मैंने ऐड कर दिया। पूरा इसका जो बिल बना 1350 रुपये का बिल बना इसका जो प्रीवियस ड्यूज़ था वो 450 रुपये था आपके ऊपर, और ये उसके साथ मिल गया। तो ये पूरा उसका आपका जो आज का बिल था वो 900 था, और इसके साथ 450 रुपये जमा हो तो 1350 रुपये बन गया, और ये आपने सेव कर दिया। परचेज़ रिटर्न का है। परचेज़ रिटर्न का ऑप्शन इस तरह कि आपने अभी जो प्रोडक्ट लिया है, आप इसमें से
5 पैकेट आप वापस कर रहे हैं, कोई मसले की वजह से या एक्सपायरी है या कोई और मसला है तो आप उसको वापस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, जो आपने सबसे लास्ट बिल बनाया अब उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसके कोने पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आएगा कि ये आप कितने क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी आपने लिया था, आप इसमें से 5 क्वांटिटी आप वापस कर रहे हैं, तो आप इसको ऐड करें और यहाँ पे आप इसको सेव करें। ये सेव हो गया। सेल रिटर्न हम जब सेल करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे सेल रिटर्न किस तरह होता है। स्टॉक अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो, एक अगर आपको कोई स्टॉक वेयर हाउस से स्टोर ट्रांसफ़र करना हो तो आप यहाँ पे, अभी हमारे वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे शो हो जाता, अभी वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक आप वेयर हाउस से स्टोर में भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपके स्टॉक ट्रांसफ़र इशू का है। दूसरा स्टॉक एडजस्ट का है, अगर आप स्टोर में कोई स्टॉक एडजस्ट करना है, उसको माइनस भी करना है प्लस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने माइनस कर दिया, उसको एक्सपायरी था, कुछ और मसला था, तो आप यहाँ पे उसको उसका रीज़न देखना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा। और वेयर हाउस का भी यही इसी तरह का होगा। जहाँ पे आता है राइकिंग, अगर आपके पास ये अलमारी लगी हुई है तो उसका राइकिंग है, उसमें कितने खाने होते हैं, तो आप उस खाने को किस तरह मैनेज करना है तो आप यहाँ पे उसको देख, उसका राइकिंग का नंबर लिखें और फिर उसमें कितने खाने, 3 है 4 है तो एक तो वो आप लिखें। प्रोडक्ट लोकेशन आप डाल दें कि ये प्रोडक्ट किस, जिस तरह मैंने ये लिखा टॉप टॉप शील्फ और मीडियम शील्फ और बॉटम शील्फ और रॉक, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। आप बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है, लेफ़्ट साइड राइट पे रखना है तो आप वो कर लें। ये आपका प्रोडक्ट की लोकेशन, अगर कोई नया बंदा आ जाता है तो उसको पता नहीं होता ये प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके देख सकता है कि ये प्रोडक्ट किस खाने में पड़ा हुआ है, तो आपको किस रैंकिंग पे और किस जगह पे पड़ा हुआ है तो वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे आ रहा है सप्लायर पेमेंट का। सप्लायर का पेमेंट हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास सप्लायर आया और उसका जो बिल है ये बना, पहले उसका बिल बन रहा था 1350 रुपये, फिर उसने आपने कुछ 5 प्रोडक्ट आपने उसको रिटर्न कर दिया तो ये बकाया पैसे इस तरह बन गए। आप यहाँ से उसको अगर पैसे देना है कि आप पूरे पैसे आप उसको देना है तो आप यहाँ से, लेकिन ये मैंने लिख दिया पूरे पैसे। और यहाँ पे मैंने अगर बाई कैश है तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जगह खाली है आपके लिए। अगर आप चेक के थ्रू हो रहा है तो आप यहाँ पे चेक नंबर लिखें। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उस ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिखें। बाई कैश हो तो आप यहाँ से कैश लिखें, या बाई ऑनलाइन या भी ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ तो हमने यहाँ पे उसका लिख देता हूँ। कोई इस तरह का मैंने एक नंबर लिखा है कि ट्रांजैक्शन आईडी का, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका बिल निकाल कर इसको देना होगा, ये मैंने कर दिया और इसको मैं प्रिंट करके देता हूँ। ये उसका भी बैलेंस है 0, आपके ऊपर सप्लायर का कोई रुपया नहीं है। जिस तरह आपने ट्रांजैक्शन आईडी ये थी, यहाँ पे उसका ये बना और यहाँ पे लिखा पेमेंट मूड डिटेल और डिटेल ये हुआ, तो ये पूरा इस तरह आपको प्रिंट करके आप उसको दे सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। एक्सपेंसेस में 2 चीज़ें आपके पास आएगी। यहाँ पे हमने टाइप इसलिए रखा है कि एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हुआ, इनडायरेक्ट का हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस ये हुआ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फ़र्क ये कि आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंस में, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका अगर कोई गेस्ट आया, आपने उसको चाय पिलाई, उसको खाना खिलाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, आपने कोई और आपका इस तरह का बिल बन रहा है तो वो
और डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का आपका मेंटेनेंस का कोई हो, आपने कोई अलमारी लगा दी या कोई टेबल वगैरह ख़रीदा, आपने कोई इस तरह की और सिस्टम वगैरह ले लिया, तो आप इसका आपके इनडायरेक्ट में आ जाती है। जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गैस की, ये गैस फी का है, ये किस चीज़ में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस तरह से। अब उसका वाउचर निकालना है, आपके पास कोई गेस्ट आया, आपने उसका कोई डिटेल, आपने यहाँ पे उसका कोई डिटेल डाला कि ये गेस्ट का नाम था और ये उसका डिटेल था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था या सॉफ्टवेयर के लिए आया, या कोई ये जो आपके पास दवाइयाँ लाते हैं वो सप्लायर आया, तो आपने उसका नाम लिखा। फिर आपने यहाँ पे लिखा कि कैश के थ्रू हुआ। यहाँ पे आया गेस्ट टी, मैंने उसको चाय पिलाई, चाय हमने 50 रुपये का पिलाई, तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं। ये मैंने एंटर कर दिया, आपने जितनी भी कर दिया आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के आप देख सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ इसको। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आ रहा है बारकोड्स के। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका बारकोड नया हो और आप उसके लिए बारकोड बनाना चाहते हैं, तो ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट पड़ी हुई और मैं कहता हूँ कि मैं इसका बारकोड निकाल दूँ, तो ये जनरेट बारकोड एक इस तरह आपके पास बारकोड बनेगा। अगर आप इस तरह नहीं रखना चाहते तो आपके पास ये वाला भी ऑप्शन है कि आप 1 बाई 1 इसका बना। अगर आपने यहाँ पे 100 लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, कितने काफ़ी मुझे बनानी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 काफ़ी। मैंने 100 लिखा तो मैंने इस पे के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखें मेरे पास सबका, ये देखें एक का बन रहा है और ये इस तरह का बन रहा है। अगर आप 1 बाई 1 बनाना चाहते हैं, इसको रीसेट करें और यहाँ पे मैं सिर्फ प्लाई जेल के लिए बनाना चाहता हूँ, तो ये आपने इधर और एंटर कर दिया और इसका हमने 100 कर दिया। ये देखिए आपके पास ये बन गया, ये 100 बारकोड इसका बन गया एक प्रोडक्ट का। तो आप इस तरह अपना बारकोड खुद बना सकते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ सेल वर्क पीरियड में अब एक बंदा किस टाइम एंटर हुआ, किस टाइम वो आउट हुआ, क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम क्या हुआ, तो ये यहाँ पे आपको दिखाता है कि क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम क्या है। यहाँ से आप टुडे सेल देख सकते हैं कि किस यूज़र ने कितना सेल किया। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ एडमिन एंटर है, तो ये एडमिन का दिखा रहा है आपको कि एडमिन ने कितना सेल किया, चेंज कितने वापस कर दिया, तो वो उसका पूरा सेल दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट। इसी दिन का अगर हम रिपोर्ट निकालना चाहें, तो अगर आपके पास रिसीव प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो आप रिसीव प्रिंटर पे व्यू रिपोर्ट 1 पे क्लिक करें। अभी हमारे पास कोई डेटा इस तरह नहीं है, तो हम इसको आज का हमने कोई सेल नहीं किया, ये देखें ये हमारे सेल है। तो आपको कोई ये दिखा रहा है कि आपने कैश सेल कितना हुआ, के सेल रिटर्न कितनी हुई थी, टोटल कैश कितना आया था, एडमिन कितनी, यूज़र सेल एडमिन ने कितने, अगर आपने 4-5 बंदों ने सेल किया है तो वो यहाँ पे सारे का नाम आएगा कि किस बंदे ने कितना सेल किया। फिर यहाँ पे आ रहा है कि पेमेंट कितनी, कैश पे कितना सेल हुआ, क्रेडिट पे कितना हुआ, क्रेडिट कार्ड पे कितना हुआ, और आपने वॉलेट अकाउंट के ऊपर कितना सेल किया, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा किस सिस्टम ने कितना सेल किया, टेली आईडी के थ्रू आपको दिखाएगा कि इस सिस्टम पे इतना सेल हुआ। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपको दिखाता है कि कैटेगरी क्वांटिटीज़ कितनी सेल हुई, किस कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, तो ये पूरा, और ये आपको बताता है कि आइटम क्वांटिटीज़ कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे ये पूरा आपको दिखाता है। अगर आप पूरा एक साथ देखना चाहते हैं तो ये आपके एक साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि अलहदा हर पेपर का अलहदा हो, तो ये देखें
इस इनवॉइस का ये सेल हुआ था, इस इनवॉइस का ये सेल हुआ था, और इस इनवॉइस का ये सेल हुआ था। तो आप यहाँ से अलहदा भी देख सकते हैं। ये आपका पूरा आ गया सेल रिपोर्ट, पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट। ये अकाउंट्स आ गया आपके पास। अकाउंट्स के अंदर आप यहाँ पे मैंने एक डेट सेलेक्ट किया 1 से लेकर 31 तक, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। अगर आप जर्नल एंट्री करना है तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्री कर लें। पूरा आपके पास सारे अकाउंट आ रहे हैं, आप जर्नल एंट्रीज यहाँ से होगी। प्रॉफिट लॉस देखना हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका प्रॉफिट लॉस किस तरह हुआ। हर आइटम का आपको दिखाएगा कि आपने इस क्रेडिट कस्टमर को इतने पैसों का प्रोडक्ट दिया और आपने इससे कितना कमाया। तो मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाता है पर ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे आपको आ जाए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिखा। एसेट के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना है, स्टोर में कितने पैसों का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 4,365 रुपये का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। वेयर हाउस में कितना है, 0। वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट है नहीं। आपके जो क्रेडिट, आपका जो क्रेडिट कस्टमर है उसके ऊपर आपके कितने पैसे हैं, तो ये इतने पैसे आपको। फिर आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपने परचेज़ कितने का किया, तो ये आपका परचेज़ है, परचेज़ अकाउंट का है। फिर यहाँ पे कैश का आ रहा है, फिर आपको परचेज़ रिटर्न का आ रहा है, फिर यहाँ पे सेल रिटर्न, और फिर जब सारे का डिफरेंस यहाँ पे आता है आपको। तो ये आपका एसेट और लाइबिलिटीज़ हो गई। यहाँ पे आता है परचेज़ डे बुक। ये आपका परचेज़ डे बुक आपको कि आपने किस सप्लायर से कितना माल खरीदा, और यहाँ पे उसका पैसे, उसका ड्यूज़ भी आपको दिखा रहा है, आपको ग्रेस टोटल भी आपको दिखा, नेट वेट, नेट टोटल भी दिखा रहा है आपको। ट्रायल बैलेंस, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आ रहा है कि आपने कितने, ये आपका पूरा क्रेडिट कस्टमर का भी है, कैश का भी है, परचेज़ अकाउंट का भी है, परचेज़ रिटर्न अकाउंट का भी है, और सेल अकाउंट का भी है। फिर यहाँ पे आपके पास है परचेजेस, आपने कितने परचेजेस किए और किस डेट को किया। तो आप यहाँ से उस डेट को, अभी सारे एक ही डेट के ऊपर हुए, तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये सारा आ रहे हैं। और आप इसको एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक ट्रांसफ़र, हम अभी कोई भी प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र नहीं की, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं तो शो नहीं हुआ। कोई रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा। अब परचेज़ रिटर्न है तो हम ये हमारे पास है परचेज़ रिटर्न। हमने कितने पैसों का परचेज़ रिटर्न किया, 150 का एक हुआ था और 75 का दूसरा हुआ था। वाउचर आपने कितने, अभी हमने कोई वाउचर निकाला नहीं इसमें। और ये आपने एडजस्ट, वेयर हाउस में एडजस्ट किस तरह किया, आपने स्टोर में एडजस्ट किए। इनपुट टैक्स कितनी है, इनपुट टैक्स कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आउटपुट टैक्स का ये रिकॉर्ड मौजूद है, आपको दिखा रहा है कि आप 17% वेट के थे और आपने इतना उसका बन रहा था। ये आपका ये आउटपुट टैक्स हुआ। सप्लायर लेजर आप देखना चाहते तो आप सप्लायर की, और ये आप यहाँ से सेलेक्ट करें तो आपके पास ये आ रहा है कि अपने सप्लायर लेजर। अभी आपके ऊपर कोई भी सप्लायर का पैसे नहीं है, तो आप जितने ही आपका डेबिट था वो आपको क्रेडिट दिए, उसी तरह का आपने पैसे दिए, तो जितना अपना क्रेडिट बन गया था वो आपके ऊपर क्रेडिट था वो आपने डेबिट कर दिया, सारे पैसे दे दिए, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस 0 है। यहाँ पे आ रहे हैं हम जर्नल डे बुक। जर्नल डे बुक, ये आपके पास ये जर्नल डे बुक आ रहा है 31 जनवरी का। आप यहाँ से उसका लेजर भी निकाल सकते हैं, पर अकाउंट वाइज आप लेजर निकाल सकते हैं, उसका कैश बुक भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से व्यू करें, ये आपका कैश बुक भी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप क्रेडिटर लेस भी देख सकते हैं। अभी कोई भी आपके ऊपर पैसे नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है क्रेडिटर का।
वेयर हाउस हमारे पास उसका इन्वेंट्री नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो स्टोर का है, स्टोर एन। यहाँ पे मैं शो करता हूँ सारा आइटम, और ये मेरे पास दो आइटम, एक 17 अवेलेबल क्वांटिटी है और ये 274 है, तो ये मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। अब मैं स्टॉक आउट का है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट स्टॉक आउट नहीं है, क्योंकि एक में 17 मौजूद था और एक में 274 या इस तरह का मौजूद था। लो स्टॉक। अच्छा, लो स्टॉक में यहाँ पे देखें ना, मैंने जो री ऑर्डर पॉइंट लगाया था वो 40 के ऊपर मैंने ये इसलिए किया कि जब मेरा प्रोडक्ट 40 से कम हो तो मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो 40 से कम है तो ये 17 है हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी, तो ये मेरे पास आ रहा है लो स्टॉक के। और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में भी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एक्सपायरी प्रोडक्ट, देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है 17 क्वांटिटी का, और इसका जो एक्सपायरी डेट था 29/1/2021, ये मेरे पास एक्सपायर हो चुका है। तो ये आपको एक्सपायरी भी दिखाता है, ये आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है। और यहाँ पे आपका लेजर आ रहा है, तो सेल्समैन का लेजर, अगर आपके पास सेल्समैन, अभी हमारे पास कोई भी बंदा सेल्स का नहीं है तो यहाँ पे उसका डाटा ही नहीं है और उसका कमीशन भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेल्समैन ही नहीं है तो कमीशन नहीं होगा। तो ये आ गया पूरा बैक एंड का इन्वेंट्री और सब कुछ इसमें जो है। हम जा रहे हैं फ्रंट ऑफिस की तरफ। ये मेरे पास है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में हम सेल किस तरह करेंगे। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर मौजूद है और तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ये मैंने स्कैन कर दिया प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट का क्वांटिटी आप अगर यहाँ पे दोबारा, अगर आपके पास स्कैनर है तो आप 2-3 दफ़ा कर ले तो आपका यहाँ पे क्वांटिटी होगा। अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह है कि उसका बारकोड नहीं है तो आप उसका किस तरह, आपको उसका बारकोड भी याद नहीं है, उसके ऊपर बारकोड लगा हुआ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे फाइंड आइटम के ऊपर जाकर उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट था। अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली कीबोर्ड आ जाती है आपके पास, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास इसका बारकोड नहीं है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास इसका बारकोड नहीं है तो इसका क्वांटिटी में अगर ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे जाकर तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये चेंज क्वांटिटी पे आप क्लिक करें और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, इसका मैंने कर दिया 20। तो यहाँ पे मैं इसका सेल चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसको डिस्काउंट नहीं दे, मैं इसका सेल रेट ही चेंज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे ये डाल दें तो इसका जो सेल रेट हुआ वो 18 बन गया, 20 से 18 बन गया। मैंने इसको सेल रेट, मैंने इसके लिए सेल रेट चेंज कर दी। अच्छा, यहाँ पे अगर ये बिल आपने बना लिया और कोई बंदा इस तरह है कि वो और शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने उसके लिए, अगर आपने 10-20 आइटम एंटर किया तो आप कहते हैं कि यार मैं अभी दोबारा इसको रिमूव करके दूसरे बंदे के लिए बिल बनाऊंगा, तो आपके इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस बिल को होल्ड करें। ये बिल मैंने होल्ड कर दिया और दूसरे बंदे के लिए मैंने बिलिंग शुरू कर दी। अब ये बंदा आ गया कि मेरा बिल निकाल दें, तो आप यहाँ पे जाके इसको रीलोड करें। जब मैंने रीलोड कर दिया तो इसका जो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गया। तो हमने दोबारा जो उसने और शॉपिंग की थी तो हमने दोबारा उसके लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये है इस तरह का। अगर आपको पर बिल डिस्काउंट देना हो, मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कि मैं इस बंदे के लिए तो मैंने इस बंदे को 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो मैंने ये इसके ऊपर क्लिक करके 5 लिखा और एंटर कर दिया। सिर्फ इसको डिस्काउंट मिली, इसको नहीं मिली। तो ये पर आइटम के लिए डिस्काउंट है। अगर आप पूरे बिल के लिए डिस्काउंट देना चाहते तो आप यहाँ से कर लें। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है यूज़र का नाम एडमिन है,
इनवॉइस नंबर, ये मेरे पास इनवॉइस नंबर उसका आ रहा है कि इनवॉइस नंबर कौन सा चल रहा है। सेल्समैन का, अगर सेल्समैन हम यहाँ से एंटर करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा कि सेलमैन कौन है। यहाँ पे जो पेमेंट मूड है वो कैश के ऊपर है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मेरे, ये 2 क्वांटिटी, आइटम कितनी है, 2 आइटम है। यहाँ पे 2 आइटम आ रहे हैं मेरे पास। फिर यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी कितनी है, 21 क्वांटिटी, 20 और 21, ये मेरे पास 21 क्वांटिटी आ गई। आप अगर बिल करना है तो कैश के थ्रू अगर करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, या डेबिट कार्ड या वॉलेट के थ्रू करना है। अगर किसी ने इजी पैसे के थ्रू करना है तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है इजी पैसे या जेएसपी। देखिए यहाँ पे पेमेंट मूड हुआ इजी पैसे के थ्रू हुआ, तो ये भी कर सकते हैं आप। अगर आप थ्रू द कैश करना है तो आप यहाँ कैश के ऊपर क्लिक करें, कैश करना है। यहाँ पे आपको अगर आपने 500 लिखना है तो आप यहाँ से 500 लिखें, तो ये अगर आप यहाँ से 500 नहीं लिख सकते तो ये हमने लिखा है 500, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये 500 आ गया। उसने 1000 मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने 1000 पे क्लिक किया, यहाँ पे 1000 आ गया। मैंने 5000 के ऊपर क्लिक किया, 5000 आ गया। उसने एग्जैक्ट यही अमाउंट दिया, उसने 379 रुपये मुझे एग्जैक्ट यही दिया। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये एग्जैक्ट आ गया यहाँ से उसका। अगर आप बिल बनाना चाहते हैं कि मैं बारकोड के थ्रू बिल करूं, रिसीव प्रिंटर के थ्रू बिल करूं या A4 पेज, तो अगर रिसीव प्रिंटर हमारे पास है तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें और येस करें। इसका मैं नाम देता हूँ बिल, और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। अभी मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो इसलिए मैं डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। अब हम जाते हैं इस बिल को देखते हैं कि किस तरह ये बिल निकला। ये देखिए इस तरह आपका बिल, ये बिल आपके पास शो होगा। आपका शॉप का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, और ये उसका नाम, फ़ोन नंबर आ गया, ये आपको इनवॉइस नंबर, किस टाइम आपने कैश के थ्रू हुआ, और ये सारा कुछ आएगा आपका। ये आपका बिल इस तरह का बनेगा। अगर आप इस बिल को अगर हम दोबारा इसका A4 पेज पर प्रिंट लेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास इनवॉइस बन गया 7। मैं इसको 6 के ऊपर 6 के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने 6 कर दिया और यहाँ पे मैंने बिल रीप्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो ये दोबारा मेरे पास प्रिंट हुआ। यहाँ पे आ गया, ये करेंगे तो यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके पास आएगी वही दोबारा प्रिंट। तो ये है आपका पूरा रिटेल पॉइंट ऑफ सेल का। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट लॉक करना है, अगर टाइम हो गया और आपको कहते हैं कि बस कोई यहाँ पे सेल ना करे तो आप इसको लॉक करें, तो अनलॉक करने के लिए आपको एडमिन का पासवर्ड देना पड़ेगा, एडमिन का पिन देना पड़ेगा। ये हुआ अनलॉक हुआ। ट्रांजैक्शन का होल्ड, अब यहाँ पे अगर हम ये रो डिलीट करना हो तो हम इस पे क्लिक करें और ये इस डिलीट के ऊपर क्लिक करें, ये डिलीट हो गया। ये सारा कुछ आपके पास। यहाँ पे मैं क्रेडिट कस्टमर का भी एक बिल बनाता हूँ। ये आ गया क्रेडिट, मैंने इसका क्वांटिटी चेंज कर दिया, 20 कर दिया, और ये मैं क्रेडिट कस्टमर के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैंने ये क्रेडिट कस्टमर ये मेरे पास पड़ा ही है और ये मैंने कर दिया क्रेडिट कस्टमर के थ्रू। उसका बिल बन गया। ये उसका नाम आ रहा है बिल्कुल नीचे, उसका कस्टमर कोड आ रहा है, कस्टमर का नेम आ रहा है। उसको डिस्काउंट, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला।
उसका जो ओल्ड बिल था वो 35 रुपये 34.99 बल्कि 35 रुपये, ये बिल बन गया 400 का और ये बन गया 434.9। और आप इस बिल को अगर मैं A4 पेज पे प्रिंट करूँ तो ये मैंने कर दिया A4 पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैंने लिखा बिल 2, इसको मैंने कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर सेव। और यहाँ पे आके आप A4 पेज का भी प्रिंट देख लें। ये A4 पेज का प्रिंट आ गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, और यहाँ पे आपको उसका नाम भी दिखा रहा है, आपको कस्टमर आईडी भी दिखा रहे हैं, उसने कितने कौन से प्रोडक्ट ले लिया और उसका कितना, इस तरह का पूरा इसका बिल बन गया। तो ये पूरा रिटेल पॉइंट ऑफ सेल के लिए बना हुआ है शॉप, ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है।